आइए अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना मांगें। हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी प्रतीक्षा में है, तेरे लिए मन्नत पूरी की जाएगी। धन्यवाद करते हैं हे खुदावन, ये मौका दिया कि हम आज आपकी आराधना करने पाएंगे और रात को मीठी नींद सुलाया, सुबह का सूरज दिखाया। इसके लिए प्रभु आपसे धन्यवाद करते हैं। आज हम जब आपका गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने मनों को आपकी ओर लगाते हैं, हमारा ये सब आपको पसंद आने वाला हो। इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में फिर से आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आइए हम इबादत की शुरुआत में खुदावंद की हम्द और सना करते हुए गीत नंबर 14 गीत किताब में, जो हम सभी के पास अगर होगी तो हम इस गीत में से गाएंगे, और अगर जिसके पास नहीं है तो मेहरबानी से कोई फोटो क्लिक करके डाल सकता है कमेंट्स के अंदर। गीत नंबर 14। अब्दी पहाड़ों को मैं आंख उठाता हूँ, फजल जो खुदा से हो अब दिल में पाता हूँ। आइए हम इस गीत को गाएंगे, और जब हम गाते हैं तो हम सब लोग अपने अपने स्थानों पर जहां भी हैं हम लोग खड़े हो जाएंगे। सबक पढ़ेंगे और भजन संहिता 91, साम नंबर 91। इंतखाबी सबक, जिसे हम उत्तरवादी पाठ भी कहते हैं, या जिसको हम इंग्लिश में रिस्पॉन्सिव रीडिंग भी कहते हैं। भजन संहिता 91 हम सब लोग बारी बारी शरीक होंगे और आखिरी पद हम एक साथ बोलेंगे। भजन संहिता 91, साम नंबर 91। जो परम प्रधान की शरण में वास करता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है,
वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। क्योंकि वही तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाता है। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के आतंक से और न दिन के उड़ते तीर से भयभीत होगा। न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तुझ तक नहीं पहुंचेगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। क्योंकि तूने यहोवा को, जो मेरा शरण स्थान है, अर्थात परम प्रधान को अपना निवास स्थान बनाया है। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। को कुचलेगा, जवान सिंह और अजगर को तू रौंदेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझे पुकारेगा, तब मैं उसे उत्तर दूंगा। संकट के समय मैं उसके साथ रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और उसका सम्मान बढ़ाऊंगा। आइए हम एक साथ पढ़ें। मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन कराऊंगा। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाएगी। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में परमेश्वर को पुकारेंगे। हमारे दयालु स्वर्गीय परमपिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, हमारे जीवनों के स्वामी, अनुग्रहकारी, दयालु, स्वर्ग जिसका सिंहासन और पृथ्वी जिसके चरणों की चौकी, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता, यीशु मसीह के नाम में हम जिसको पिता कहते हैं, आज उसी नाम में हम आपके सम्मुख, आपके चरणों में उपस्थित होते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, महिमा आपको देते हैं प्रभु, आपकी तारीफ अपने दिलों से, अपने मनों से, अपनी आत्माओं की गहराई से, और जो कुछ भी हमारे अंदर है वो सब कुछ उस परमपिता परमेश्वर की और महिमा गाता है। हम जानते हैं हमारी सृष्टि कैसे हुई, हम जानते हैं हमारी हैसियत नहीं, हम जानते हैं कि हम सिर्फ जर्रा मात्र हैं, मट्टी से बनाए गए हैं। फिर भी इस मट्टी रूपी पुतले के अंदर प्रभु परमेश्वर आपका आत्मा वास करता है, आपकी सामर्थ वास करती है, और जो कि यीशु मसीह के नाम में फिर से नई होती चली जाती है। जितनी बार प्रार्थना करते हैं, जितनी बार आपको महिमा देते हैं, उतनी ही बार प्रभु आपकी सामर्थ हमें बढ़ाती जाती है और उस सिंहासन के नजदीक, उस सिंहासन के निकट ले चलती है, जिस सिंहासन पर प्रभु परमेश्वर राजा महाराजा आप विराजते हैं।
हम प्रभु धन्यवाद करते हैं फिर से इस मौके के लिए। आपने अपने निकट, अपने समीप आने का अवसर दिया। हमारे काम इस लायक तो नहीं थे, हमारे विचार भी इस लायक नहीं थे। जो भी हमने राजबाजी के या धार्मिक या राइचस काम किए वो मैले कुचैले चिथड़ों के समान ठहरे। लेकिन ये प्रभु आपका अनुग्रह ही तो था, ये आपकी दया ही तो थी। परेशानी में रहे थे, आंसुओं में थे, बीमारियों में थे, भय के माहौल में थे, सब तरफ अंधकार समझ में आता था। और जब पुकारा आपको तो आप संकट पे में मिल जाने वाले सहज वाले परमेश्वर थे। आप चले आते थे। प्रभु यीशु मसीह, आज हम आपके नाम को अपने ऊपर क्लेम करते हैं, घोषित करते हैं। अपने जीवनों के ऊपर प्रभु आज आपको स्वामी, आपको प्रभु बनाते हैं। अपने परिवारों के ऊपर आपको प्रभु अपना स्वामी बनाते हैं। अपने देश के ऊपर, अपने प्रदेश के ऊपर, अपने शहर के ऊपर, अपने कुनबे के ऊपर आपको प्रभु बनाते हैं। अपने इस पृथ्वी के ऊपर राजा, महाराजा, धीराज यीशु मसीह आपको स्वामी बनाते हैं। प्रभु, हम जानते हैं हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए। हम जानते हैं प्रभु, जो भी कुछ मिला है आपकी ओर से मिला है, चाहे रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो। और प्रभु, हम उसके लिए बेहद बेहद आपके शुक्रगुजार हैं। आपके धन्यवाद को प्रभु जी करते हैं। और हम जानते हैं प्रभु कि जब तक स्वर्ग से नहीं मिलता हमें इस पृथ्वी पर कुछ नहीं मिल सकता। जो भी कुछ है प्रभु आपका है। लेकिन आज अपने दिलों से प्रभु जी आपको धन्यवाद करना मांगते हैं। खुदावन, आपको मांगते हैं और चाहते हैं कि हमारी आराधना करना, जबकि हम सब लोग अपने घरों में जमा हैं। और आज इस फेसबुक के माध्यम से प्रभु हम घर घर में हमारी आवाज़ पहुंचती है प्रभु, आपके गीतों को जबकि हम आपकी महिमा के लिए गाते हैं, ये पहुंचता है प्रभु। वचन का पढ़ा जाना या वचन का बांटा जाना प्रभु जबकि पहुंचता है प्रभु, तो आपकी सामर्थ, वही सामर्थ जो प्रभु हमको नया कर देती है, वही सामर्थ जो सारी दुष्टात्माओं से, सारी तकलीफों से लड़ने के लिए काफी है, वही सामर्थ प्रभु जिसको देखकर वो व्यक्ति जिसके अंदर सेना थी दुष्टात्माओं की, वो देख के कांप उठता था, वही सामर्थ प्रभु फिर से हमारे ऊपर प्रभु अधिकार कर लेती है। क्योंकि प्रभु वो सामर्थ यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपका है। आज हम अपने आप को पूर्णता शब्द आपको नमन करते हुए शून्य कर देते हैं। और प्रभु चाहते हैं कि हमारे ऊपर प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रभुता होने वाली हो। पूरी आराधना पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपते हुए हम यीशु मसीह के ही नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तो जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी हमें आज बख्श दे, जिससे हमने कसूरों को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूरों को माफ कर। मैं आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से, क्योंकि बादशाह जला हमेशा दे। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आज की आराधना में। हम ये आराधना परमेश्वर के लिए करते हैं, इसमें हम सिर्फ ऑडियंस मात्र हैं। हमारी आराधना करना, हमारा जमा होना अपने अपने घरों पर उस प्रभु के नाम को लेना, ये प्रभु को पसंद आने वाला हो। आज के वचन की ओर चलेंगे और आज हमारे बीच में भाई अनिल बी सिंह हैं, जो परमेश्वर के वचन को जैसा कि है वो प्रभु जो उनकी सामर्थ्य से ही हमारे ऊपर उतरता है, आज वो उनके माध्यम से हम सुनने वाले होंगे। भाई अनिल बी सिंह। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए और समय के लिए, और उस अनुग्रह के लिए जो उसने अपने लोगों के साथ बांटा है। आज के वचन में चलने से पहले सब परिवार जो जहां पर इसको सुन रहा है, उसके अनुग्रह, उसकी दया से परिपूर्ण होगा। हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका आज के इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, कि आपकी इच्छा और आपकी मर्जी से हमें जानते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमारी सुरक्षा रखने वाला पिता परमेश्वर है, और वो काफी है अपने परों के नीचे तूने हमें रखा है।
ये तेरी योजना है और तेरी योजना के अंतर्गत पिता परमेश्वर आज हम सब लोग अपने अपने घरों में एकत्रित होकर प्रभु तेरे वचन को, तेरी बातों को सुनने जाते हैं। महिमा हो, तेरा जलाल हो, तेरा वचन हमारे अंदर सार्थक हो, और जो तू हमें बताना और चिताना चाहता है पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में बहुतायत से लें। करुणानिधि तेरी आशीष, तेरी बरकत हमारे ऊपर बरसती है पिता परमेश्वर। तेरा वचन हमारे लिए है पिता परमेश्वर, हम उसको ग्रहण करें और उसको ग्रहण करके पिता परमेश्वर अपने जीवन में उतारें। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, सुने कबूल करें, आमीन। अजीजों, आज जो मेरा टॉपिक है वो किसी धर्म से या किसी शास्त्र से या किसी चीज से लेके कोई शास्त्र की बात मैं आपसे ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, ना धर्म की बात ज्यादा कर रहा हूँ, ना मैं कोई ऐसी चीज कह रहा हूँ कि जो कही गई हो। बस सिर्फ मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो ये है कि जो अनादिकाल से एक प्रचार परमेश्वर के द्वारा अपने लोगों के लिए हुआ, जो कि एक संबंध, एक सहभागिता इंसान की परमेश्वर से हटी आदम के वाटिका से, वहां से लेके जो चीज शुरू हुई है उसके बारे में परमेश्वर ने तब से लेके आज तक आपके प्रकाशित वाक्य तक इस बात को बार बार रिपीट कहा है। लेकिन हम कहाँ हैं? हमारी पोजीशन, हमारी स्थिति, हमारी मनोस्थिति क्या है? इस चीज को देखने के लिए अगर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं लूका की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय, उसकी पहली आयत से लेके पेज नंबर 107 में आपको मिलेगी लूका की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय, उसकी पहली आयत से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। मन फिराओ या नाश, ये इसका टॉपिक है। मन फिराओ या नाश हो जाओ, ये टॉपिक है। उसने कहा कि उसने गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं की कलीसिया के साथ मिलाया था। तब यह सुन उसने उनसे उत्तर में ये कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति आ पड़ी? इसी में अगर हम आगे पढ़ेंगे तो वो कहता है 18 जन जिन पर शिलो का गुंबद गिरा वो दब कर मर गए, यरूशलेम में सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे। मैं तुमसे सच कहता हूं नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओ तो तुम सबके सब इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। अजी, जो मेरा आज का जो कथन है वो सिर्फ ये है कि मुझे ये देखना है या हमें ये देखना है कि हम लोगों की स्थिति क्या है, हम लोग कहां पर है। हम जो अपने आप को धार्मिकता की बात करते हैं या धर्म की बात करते हैं, तो धर्म का अभिप्राय क्या है और परमेश्वर की इच्छा क्या है मनुष्य के लिए, इस बारे में मैं बात करना चाहता हूं। और वो ये सिर्फ है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और ये मन फिराओ से जो संबंध है वो किस चीज से मन फिराओ का संबंध है? यदि आप देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर अगर आप देखते हैं तो उसके 4 अध्याय की 6 और 7वें वर्सेस के अंदर उसने ये कहा कि जो पाप है वो द्वार पे रहता है, जिसकी लालसा तेरी तरफ होती है, तुझे उस पर प्रभुता करनी। ये पहली बार परमेश्वर ने ये वचन दिया कि ये व्यक्तित्व के अंदर ये बात होनी चाहिए कि वो उस बात को जो उसके मन के अंदर उत्पन्न हो रही है, जो शैतानी कृत्य उसके अंदर उत्पन्न होते हैं, उनके ऊपर प्रभुता करे, अपने मन को फिराए। जब तक का वो अपने मन को नहीं फेरेगा तब तक वो सब बातें जो प्रभु की निकटता की वो उसके अंदर नहीं आ सकती।